हिंदुओं के इतने सारे गॉड हैं और आपस में कंपटीशन करते रहते हैं। एक की पूजा ना करो तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे की ना करो तो तीसरा नाराज हो जाता है। कोई चीज अगर आपने पूजा में कम चढ़ा दी, कम रह गई, तो वो नाराज हो जाता है। किस तरीके के गॉड हैं ये नैरेटिव है जो आजकल फैलाया जा रहा है। अगेन एक ही पर्पस के लिए, धर्मांतरण कराओ, तुम्हें तुम्हारे गॉड से हटाओ, अपने में मिलाओ। लेकिन ये ऐसा कर क्यों पाते हैं? तभी कर पाते हैं ना जब हमारे रूट्स वीक होते हैं, जब हमें खुद को नहीं पता इन बातों के मतलब क्या है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही समझाने जा रही हूं कि क्या वास्तव में एक भगवान की पूजा ना करो तो दूसरे नाराज हो जाते हैं, या ये सिर्फ कहानियां हैं। तो देखिए, ओरिजिनली जो हमारे भगवान है ये सब बेसिकली कॉस्मिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू हम क्रिएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हम इसी क्रिएशन का पार्ट है। तो ये सब एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। इनको समझाने के लिए हमें तरह तरह की पौराणिक कथाएं बना करके बताया गया। अगर आज हमारे सामने कोई कहानी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, तो हम नहीं समझ सकते वो क्या है वास्तव में। मेरी बातें सुनने में हो सकता है अभी आपको थोड़ी इतनी समझ ना आ रही हो, क्योंकि सदियों से सुनते आए हैं, तो वही हमारे लिए परम सत्य बन जाता है। लेकिन यदि आप गीता को भी आपने सुना है, तो वहां भी उन्होंने क्लियर ये बात बोली है, ना मेरी कोई फॉर्म है, ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मैं मरता हूँ, सब कुछ मुझी में से जन्मा है। ईश्वर निराकार है, कोई आकार नहीं है उनका, कोई फॉर्म नहीं है। तो ये जो इतनी फॉर्म्स हमारे पास आई हैं ये प्रोबेबली सिंबॉलिक है, हमें उस गूढ़ भेद को, रहस्य को समझाने के लिए इस तरीके की कहानियां पुराने जो ऋषि वगैरह रहे उन्होंने बनाकर हम तक पहुंचाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, हमने इन कहानियों को लिटरल मानकर इनके अंदर फियर क्रिएट कर लिए, और कलयुग के अंदर और नई नई कहानियां गढ़ दी गई। जैसे एक कहानी संतोषी माता की, एक समय पर बहुत व्रत किए थे मैंने संतोषी माता के, और उसकी कहानी में सुनते हैं ना कि जब वो उद्यापन कर रही थी तो जो उनकी जेठानी थी उसने उसके अंदर जेलसी में खटाई मिला दी एंड ऑल, तो फिर संतोषी माँ ने उसके पति वगैरह को सबको मार दिया, बच्चों को मार दिया। तो वो बड़ी परेशान हुई, और मुझे तब हमेशा यही लगता है ये कौन सा इंसाफ हुआ। गलती किसी ने की, सजा किसी को दे रहे हो। हालांकि मैं, मेरे अंदर भी डर था, खटाई ना आ जाए, किसी भी तरह से कुछ ना हो जाए, तो तब तो मैं वैसे ही करती थी। लेकिन धीरे धीरे दिमाग चलाया मैंने, और फिर एक स्टेज पर आकर मुझे समझ आ गया ये कहानियां गढ़ी गई हैं बस। शायद उसका पर्पस ये रहा होगा कि तुम नियम से, डिसिप्लिन के साथ इस काम को करो। लेकिन हुआ क्या, उस डिसिप्लिन को तो हम भूल ही गए, और यही लिटरल मानकर बैठ गए अगर खटाई गलती से भी आ गई तो फिर तो माँ का प्रकोप सहना पड़ेगा। और मैंने ये फास्ट जिस चीज की पूर्ति के लिए गए थे वो पूरी नहीं हुई, तो मैंने 2-3 साल फास्ट करके गुस्से में फास्ट ही छोड़ दिया, अब करना ही नहीं मुझे। मुझ पे तो कोई प्रकोप नहीं आया ऐसा, आना चाहिए था ना। तो ये डर होते हैं। इसी तरीके से आपको करवा चौथ की जो स्टोरी सुनाई जाती है कि उसने, उसके भाइयों ने वो चांद दिखा दिया उसको, उसने खाना खा लिया, उसके पति की मृत्यु हो गई। यहाँ पर मैंने फिर क्वेश्चन किया ये कैसी कहानी है, भाइयों ने धोखा दिया ना, उसने तो चांद ही समझ के खाया ना, उसको तो नहीं पता था, तो उसके लिए उसके पति को मार देंगे क्या? हमें लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। ये चीजें हमें एक डिसिप्लिन में लाने के लिए, एक शक्ति के साथ जुड़ने के लिए दी गई थी, क्योंकि कलयुग में तो भगवान को याद रख लो ये भी बहुत बड़ी बात थी। तभी तो कहते हैं कलयुग में भगवान का नाम ले लेने भर से भी उद्धार हो जाएगा। बेसिकली यहाँ ये समझने वाली बात थी, डर नहीं थे ना, कोई देवी देवता ऐसे होते हैं बात बात में आपको सजा देंगे। लेकिन कहीं कुछ चीजें गलत फैला दी गई, कहीं कुछ गलत मीनिंग उसके बना लिए, फिर आगे अपनी जनरेशन को जो जिसने समझाया उसने उस कहानी को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या हुआ, तोड़ मोड़ कर चीजें आप तक डिस्टॉर्ट होकर के पहुंच गई। अब सबको ये लगता है ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। एक समय था जब जब मैं इसी सिस्टम का पार्ट थी जहां पर डरों के साथ जिया जाता है। फिर मेरी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की जर्नी स्टार्ट हो गई। मैंने जैसे जैसे ईश्वर तत्व को समझना स्टार्ट किया, आज ऐसा नहीं है कि मैं ईश्वर को मानती नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन आज मैं रिचुअल्स में नहीं हूँ। आज मुझे रिचुअल्स की जरूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि मैं उन रिचुअल्स का पर्पस पूरा कर चुकी हूँ। आज हमेशा ही मैं ईश्वर से जुड़ी हुई हूँ, कोई पल ऐसा है नहीं जिसके अंदर मुझे ईश्वर को, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसके काम करने के तरीके को लेकर कोई डाउट आता हो मन में।
तो उस चीज को मैं जान चुकी, फिर भी मैंने मेरे घर में मूर्तियां रखी हैं। मैं उस निराकार को बस एक आकार दे रही हूं, ये जानते हुए भी कि वो निराकार ही है। तो इसलिए अब इन कहानियों का, इन रिचुअल्स का, इन चीजों का मुझ पर उस तरीके से कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि मैं समझ भी चुकी कि ऐसा नहीं होता। पर कई बार ऐसा हो भी जाता है, ये भी आपको बता रही हूँ। जब हमारे अंदर बहुत डर होता है ना, तो हमारा डर वो वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये भगवान ने किया। एक बार ऐसे मेरे साथ हुआ, वो सकट चौथ का व्रत होता है ना, बच्चों के लिए किया जाता है, तो मैंने भी किया। हालांकि उस समय मेरे अंदर ये चलती रहती थी, उथल पुथल, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने डिसाइड किया, नहीं आज तो मैं भी ना तारे ही देखकर खुलूंगी। डर भी लग रहा है अंदर से, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, और वास्तव में हो गया। जो छोटा बच्चा था, वो अपनी शैतानियां करते करते सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा लिया मैंने उसको। लेकिन उस दिन मेरे अंदर ये वहम और पक्का हो गया, नहीं नहीं, कुछ तो होता है, जरूर होता है। अगर मैंने ऐसा किया तो भगवान मुझे सजा देंगे। और मैंने उस दिन डिसाइड किया, नहीं नहीं, अब नहीं करूंगी ऐसा कभी भी। लेकिन फिर एक समय आने पर जब मैंने कहा मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई, तो खुद ही छोड़ दिया मैंने सब कुछ। आज इन सब से मैं फ्री हूं। तो क्या कुछ हो गया? नहीं हुआ। लेकिन उस दिन हुआ, क्योंकि उस दिन मेरे अंदर डर था। तो ये बातें ना इतनी खोल खोल के मैं इसलिए बताती हूँ, क्योंकि मैं एक बताऊंगी तो दूसरा डाउट आ जाएगा, दूसरा बताऊंगी तीसरा आ जाएगा। तो मेरी कोशिश रहती है जितने एंगल से मैं क्लैरिटी दे सकूँ ना आपको दे दूं। फिर भी आपको कुछ रहता है ना मैम, अभी ये भी रहेगा, आप कमेंट कर दिया करो। कमेंट करोगे तो मुझे और पता चलेगा आप लोग कहाँ अटके हो, किन चीज़ों में स्टक हो। और दे देती हूँ एक एग्जाम्पल आपको समझने के लिए। हनुमान जी के लिए तो सभी ने सुना होगा ना, कि वो तो पीरियड्स में अगर कोई भी विमेन उनके पास भी चले जाए, अदरवाइज भी विमेन को लेके बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वो तो ब्रह्मचारी हैं, तो विमेन को उन्हें छूना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऑल नॉनसेंस। ब्रह्मचारी क्या सेक्स होता है क्या? या हर विमेन में बस सेक्स की एनर्जी होती है? विमेन का और कोई रूप नहीं होता क्या? माता भी होती है, वो वही जन्म देती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। तो सोचिए ना, मनुष्य की जैसी अपनी सोच होती है, वो ईश्वर को भी वहीं बैठा देता है कि मेरे दिमाग में विमेन के लिए सेक्स आता है, तो भगवान के दिमाग में भी यही आता होगा। सोचिए, थोड़ा दिमाग चलाइए। मैं तो सिर्फ पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि देखना सीखो। तो इन बातों को लेकर मैं हनुमान जी से बहुत ज्यादा नाराज रहती थी, कैसे भगवान हो आप, भेदभाव करते हो। तो एक बार मैंने मेडिटेट किया, और उसके अंदर फिर हनुमान जी ने मुझे बोला कि मुझसे क्यों नाराज रहती हो? मैं कहा इसलिए नाराज रहती हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने कब कहा ऐसा? मैं कहा क्यों? आपको सीधे आके तो बोलोगे नहीं, वो जो आपके फॉलोअर हैं, जो जो अपने आप को आपका भक्त बताते हैं, जिन्हें आप आकर दर्शन देते हो, वही तो कहते हैं ये सब कुछ। तो ठीक ही कहते होंगे। तो उन्होंने कहा वो कहते हैं, मैंने तो नहीं कहा। तो मैंने कहा मुझे क्या पता किसने कहा किसने नहीं कहा। जब वो कह रहे हैं, वो आपको देखते हैं, और आप आप ही उनको आखिर ये सब बातें कहते हो, तो ठीक ही तो कहते होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तुम टेस्ट कर लो। अब की बार तुम मत करना ऐसे कोई बंधन, आराम से मेरी हनुमान चालीसा वगैरह जो करना है करना, फिर देख लेना क्या होता है। मैंने लिटरली तब वही किया, कुछ नहीं हुआ। मैं मुक्त हो गई इस चीज से। मुझे ये समझ आ गया, ये सिर्फ बेकार के डर हैं जो हमारे अंदर डाले गए हैं। ईश्वर इन सबसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। वो इतनी ऊपर है ना, एक्चुअली ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, जब हमारी चेतना कम होती है ना, हम वहां पे समझ भी नहीं सकते ये बातें। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर आए बदलावों को, वो समझ सकते हैं कल उनका किसी चीज को देखने का क्या नजरिया था, आज क्या हो गया। जितना जितना वो सफर में आगे जाते हैं ना, वो ईश्वर को और अलग तरह से समझते हैं। और तब हमें एक्चुअली समझ आता है, वास्तव में मेरी जैसी चेतना है ना, मैं उसी हिसाब से सबको देखता हूँ। ईश्वर को भी मैं उसी फ्रेम में फिट करता हूँ जिस फ्रेम से मुझे दुनिया समझ आती है। आज मैं भी आपको बहुत बातें बता रही हूँ इस वीडियो में, फिर भी मैं जानती हूँ मैंने अभी ईश्वर को पूरे तरीके से नहीं जाना। शायद इस जीवन में जान भी नहीं सकती। इवन इफ आई कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ टिल माई लास्ट ब्रेथ। क्योंकि उसकी इतनी लेयर्स हैं, इतने डायमेंशंस हैं, मैं पूर्ण नहीं जान सकती। लेकिन मैं एक काम तो कर सकती हूँ, मैं हर रोज अपने आप को बेहतर बनाऊं, तो मुझे ईश्वर का और एक और रूप देखने को मिल जाएगा। तो ये बातें आप समझिए। अभी तक आपको जिन्होंने ये कहानियां सुनाई, तुम्हारे भगवान तो नाराज हो जाते हैं, अरे कैसे नाराज हो जाएंगे वो?
जब सब मिलकर क्रिएशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन किससे नाराज होगा आप बताइए? हमारे त्रिदेव, वो एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं है कि तुम शिव को मानते हो तो विष्णु को नहीं मानोगे, या विष्णु नाराज हो जाएंगे मुझे क्यों नहीं माना तुमने। मेरी तो लाइफ का एक इंसिडेंस है इनफैक्ट, मैं मानती दोनों को ही हूँ, लेकिन ज्यादा मेरा जो है वो कृष्ण की तरफ झुकाव है। तो उस समय पर कृष्ण ही सब कुछ कर रहे थे मेरे लिए, जो मैंने अपनी बुक में लिखा है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे फादर के थ्रू वो काम कराना था, पिता के थ्रू, और मैं शिव को पिता मानती थी। तो वो काम उन्होंने पिता से करवाया, ताकि मैं समझ जाऊं कि ये चमत्कार शिव ने किया है, विष्णु ने नहीं किया यहां पर अपना काम। तो इसका मतलब ये नहीं है ये अलग है वो अलग है, वो दोनों एक ही हैं। अल्टीमेटली मैंने जब ईश्वर बोला, तो मैंने अपने आप को परम ईश्वर से जोड़ा। फिर जिस चीज की मुझे जहां जो मदद की जरूरत है, उस फॉर्म में वो मदद मेरे पास आ गई। विष्णु क्रिएशन के अंदर यूनिवर्सल हार्मनी को, ऑर्डर को, इन सबको देखते हैं। तो जहां जहां वो डिस्टर्ब होता है वो उस चीज को ठीक करने में मदद करते हैं। लक्ष्मी जी, क्योंकि विष्णु जी ये वाला काम करते हैं, तो लक्ष्मी जी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं उस काम को करने के। अब ये सिर्फ कॉस्मिक लेवल पे नहीं होता, हम सबकी जिंदगी में भी होता है। तो जिस भी चीज की हमको जरूरत है इस जीवन को जीने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज लक्ष्मी जी देती हैं। तो रिचुअल वगैरह जो हम कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन रिचुअल से उनका कोई लेना देना नहीं है। मन की शुद्धि, कर्म अच्छे करो, हार्मनी में रहो, यही वो सिखाती है, और यही विष्णु है। तो कैसे कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है? चलिए ये तो हस्बैंड वाइफ हम मानते हैं इन्हें। अब बात कर लेते हैं शिव की। शिव से क्या विष्णु का कोई बैर हो सकता है? जिस क्रिएशन में हार्मनी विष्णु कर रहे हैं, उसी क्रिएशन में डिसोल्यूशन का काम शिव को दिया है। कि जब जब ये हार्मनी किसी तरह ठीक हो ही नहीं सकती, तो फिर आप उस कारण को ही खत्म कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, स्टेगनेंट हो जाती है कोई चीज, तो उसको बदलने की जरूरत होती है, तो वो काम शिव करते हैं। तो अब आप बताइए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? किसी स्टेज पर आपको इसकी जरूरत होगी, किसी पर उसकी भी जरूरत होगी, तो दोनों साथ ही मिलके तो चलेंगे। सेम विद अदर देवी देवतास। इतने सारे आप सुनते हैं जो नाम, अग्निदेव, वरुण देव। अब ये कहानियों में आपको ऐसा सुना दिया गया। इंद्र के ऊपर तो अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इंद्र को इतना गलत दिखाया है टीवी सीरियल्स वालों ने, और ऐसी तैसी कर दी दिखा दिखा के। अभी कंफर्म हो चुका, इंद्र तो भोगी है, ईर्ष्यालु हैं, हर एक से जलते हैं, अपने सिंहासन को लेकर इनसिक्योरिटी में रहते हैं। फाइल दिस इज नॉट इंद्र। अग्नि इत्यादि ये सब तो तत्व है ना। तो क्या आप खुद सोच के बताइए, पानी और जल, तो क्या ये एक दूसरे से बैर करके रह सकते हैं? अगर ऐसा होता तो समुद्र के पानी को सूर्य का ताप अग्नि की फॉर्म में वाष्प नहीं बनाता, और फिर वो हवा उसको लेकर नहीं जाती बादलों की फॉर्म में, और जहां जरूरत है जगह जगह बारिश नहीं कराती, नदियां नहीं बनती, और वो पानी हम तक नहीं आता। तो सब तत्व आपस में मिलके काम कर रहे हैं या एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, पहले ये मुझे पूछेगा तब मैं वाष्प उड़ाऊंगा, ऐसा कर रहा है क्या कोई? ये मनुष्य की सोच है। जब उसकी बुद्धि इतनी होती है ना, जब वो खुद लगा हुआ है एक दूसरे से झगड़ने में, मैं सुपीरियर तुम इंफीरियर, तुम मेरे ही पास आओगे, जैसे स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, कि तुम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, जाओ अब वहीं जाओ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। भगवान ही नहीं है भाई, भगवान बहुत अलग है, बहुत ऊपर है इन सबसे। उनको समझना है तो उनसे जुड़िए, डरों से हटिए, कभी रिचुअल से ऊपर उठ के मन से भी तो जुड़ाव बनाइए। कभी भगवान को मौका तो दीजिए, मुझे रिवील करो अपने सही स्वरूप को। लेकिन हमेशा जब मंदिर जाते हैं एक ही बात मांगने जाते हैं, मेरी ये मुराद पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मुझे ये चाहिए, मेरे घर में ये दिक्कत आ रही है। क्या बस इतना ही है क्या भगवान का रोल हमारी जिंदगी में? इससे ज्यादा नहीं था क्या कुछ? वो उस कारण को खत्म करने में मदद करते हैं, और कारण कहाँ होता है? हमारी सोच में, हमारे जीवन में, हमारे समझने के तरीके में। वो उस पर दृष्टि डालते हैं। जब अगर आप कभी मेरी किताब को पढ़ेंगे अनोखा हम सफर, तो आपको पता चलेगा कृष्ण मुझे थाली में परोसे कुछ भी नहीं देता, हर जगह संघर्ष कराता है। इसका मतलब ये नहीं है वो मुझे प्यार नहीं करता, वो प्यार करता है इसलिए संघर्ष कराता है, क्योंकि संघर्ष करने पर ही मुझे उस चीज का सही स्वरूप देखने को मिलता है।
और जब मुझे वो सही स्वरूप देखने को मिलता है तभी मुझ में बदलाव आता है, मेरी विजडम बढ़ती है, मैं और इवॉल्व हो जाती हूँ। दैट इज गॉड। जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। आत्मा परमात्मा एक है। आत्मा के अंदर सारे देवी देवताओं के गुण हैं, लेकिन हम भूल चुके, इसलिए हम इनकी मदद से उसको अपने अंदर जागृत करते हैं ताकि हम कंप्लीट बन सके। अगर हम रिचुअल में ही अटके रहेंगे, यही सोचते रहेंगे, अरे ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, मैं किसको पूजूं किसको ना पूजूं, तो फिर हम कभी अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आ सकते। और चलिए वो तो एक अलग ही चीज हो गई, वो तो स्पिरिचुअलिटी की चीज हो गई। अभी तो समस्या धर्मांतरण की है। आप इन्हीं छोटे छोटे अंधविश्वासों में आकर, गलत धारणाओं में, अगर इन डाउट्स में आप रहेंगे तो बहुत आसान है इनके लिए आपको भ्रमित करना, बहुत आसान। अगर आप इनकी बात मान सकते हो तो मेरी भी मान सकते हो। प्रूफ तो इनके पास भी कोई नहीं है, उससे ज्यादा प्रूफ तो मैंने दे दिया आपको। तो समझो, कोई चीज नहीं समझ आ रही, क्वेश्चन करो, रिसर्च करो, ज्ञानियों से पूछो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है। ब्लाइंडली मत मान लो कि ऐसा ही होता होगा, और फिर कोई और बाहर से आकर कहेगा अरे तुम्हारे भगवान कोई भगवान है, आपस में ही लड़ते रहते हैं, हमारे पास आओ, हमारा एक ही भगवान है। और उस भगवान के बारे में जानना है तो मेरे बाकी वीडियोस को भी देखा करो, क्योंकि आजकल मैं सबके बारे में बता रही हूँ। दूसरे को भी जानना उतना ही जरूरी है जितना अपने को जानना जरूरी है, इसलिए मैं दोनों पर बात कर रही हूँ। जो अपनी भ्रांति है वो भी हटा रही हूँ, और जो इन्होंने गलत चीज आपके सामने प्रेजेंट की है वो भी दिखा रही है। तो विचार कीजिए इसके ऊपर। कोई देवी देवता आपस में नहीं लड़ते, कोई आपसे नाराज नहीं हो रहे, कोई चीज की कमी रह गई कुछ, क्योंकि वो इन चीजों से बहुत ऊपर है। सुदामा थे ना, सुदामा कृष्ण के पास गए थे, क्या लेके गए थे? मुट्ठी भर चावल, वही था उनके पास। कृष्ण नाराज हो गए, अरे मुझसे मिलने आए हो, ढंग से आना था, फूल लाते, हार लेकर आते, अच्छे से मेरा स्वागत करते, कैसे उठ के आ गए? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने क्या देखा? मन। उन्होंने देखा अरे मेरा दोस्त निर्धन है, कुछ नहीं है इसके पास, बेचारे के पास मुट्ठी भर चावल थे, वो भी ले आया ये मेरे पास, मीन्स अपना सब मुझे दे दिया। तो यानी उसकी श्रद्धा कितनी बड़ी है, और फिर उसकी आस्था देखो। एक तो विश्वास किया कि ये मित्र मेरा मुझे दे देगा, फिर संकोच भी कर रहा है मांगने में। ये भाव देखे थे कृष्ण ने, इसके लिए चरण धोए थे सुदामा के, इसके लिए महल दे दिया था बनाकर। तो ईश्वर यही है। अब महल लेने नहीं जाना, आस्था को प्योर करना है, मन के अंदर भाव लेकर आने हैं। जब ये भाव आएंगे तो आप देखना, दूरी रह ही नहीं जाएगी फिर ईश्वर से। पर जब जब डर की फ्रिक्वेंसी में जाओगे, अरे मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, तो बस फिर ईश्वर से नहीं जुड़ रहे हैं, कभी नहीं जुड़ पाओगे। तो विचार कीजिए, कुछ और अगर जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मेरी वीडियोस पर, अभी चैनल नया है तो सही लोगों तक तो ज़्यादा वीडियो पहुंच नहीं रहा, लेकिन गलत लोगों तक पहुंच रहा है। हिंदू नेम से अकाउंट बनाकर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ उनके कमेंट्स में मत आइएगा। समझ लीजिए, जो इस तरीके के कमेंट कर रहा है उसका पर्पस कुछ और ही है। वो वीडियो को सुनने नहीं आया, ना ही उसके अंदर कोई जिज्ञासा है, वो सिर्फ अपने नैरेटिव को फैलाने आया है, क्योंकि अंधकार को डर लगता है। जैसे ही कोई प्रकाश की किरण उसके ऊपर आती है तो उसको डर लगता है, अरे हम नैरेटिव फैला रहे हैं, अगर ये टूट गए तो क्या होगा। तो इन सब की बातों में भी अपने को नहीं आना। और जहां जहां इनके जो जो नैरेटिव आपको दिखते हैं आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उन पर आपको क्लैरिटी देते जाऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।